पुलिस की बैरिकेडिंग में खड़ी ऑडी कार और आलीशान घर की दीवार पर चिपके नोटिस पर गौर कीजिए। दोनों ही नखरेबाज प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर और उनके परिवार पर एक्शन की सबसे नई तस्वीर है। दरअसल नियम तो यूं है कि कोई भी प्रोबेशनरी आईएएस कार पर नीली लाल बत्ती नहीं लगा सकता और निजी कार पर तो बिल्कुल नहीं। पर पूजा खेडकर अपनी निजी ऑडी कार पर नीली लाल बत्ती लगाकर चल रही थी, जिस पर अब पुणे पुलिस ने जांच की फाइल खोल दी है। दस्तावेजों की जांच के लिए पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। पुणे की पॉश नेशनल हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हाई फाई बंगले की दीवार पर चिपका ये सरकारी कागज खेडकर परिवार की परेशानी बढ़ाने वाला है। मामला लाइसेंसी पिस्तौल से किसानों को धमकाने का है, जिसका वीडियो कुछ दिन पहले ही सामने आया था। अब पुणे पुलिस का नोटिस आया है। पूछा गया है कि क्यों न पिस्तौल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। पुणे पुलिस की तरफ से मनोरमा खेडकर के इस बंगले के ऊपर नोटिस चिपकाई जा रही है। ये नोटिस इस तरीके की है कि आपका पिस्तौल का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि मनोरमा खेडकर के ऊपर स्थानीय किसानों को धमकाने का आरोप लगा है पिस्तौल तानकर, और इसी के चलते पुणे शहर पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की है। पुणे के बानेर इलाके में खेडकर परिवार का ये ओमदीप नाम का बंगलो है और इसी बंगले में मनोरमा खेडकर जो है वो रहती है। पुणे पुलिस ने जब मनोरमा खेडकर को संपर्क करने की कोशिश की तो मनोरमा खेडकर नहीं मिली और ना ही उन्होंने पुलिस का फोन रिसीव किया। किसानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का मामला पुणे की मुलसी तहसील का है, जहां खेडकर परिवार की 25 एकड़ जमीन बताई जाती है। आरोप है कि खेडकर परिवार खरीदी गई जमीन से ज्यादा पर कब्जा किए हुए है। किसानों ने विरोध किया तो उन्हें पिस्तौल दिखाकर धमकाया गया। मेरे माताजी और पिताजी यहाँ खेती का काम करते रहते हैं, तो उस दिन मतलब मई जून में वो खेडेकर दिलीप खेडेकर और मनोरमा खेडेकर लैंड क्रूजर गाड़ी से यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे माताजी और पिताजी को गाली दिया और दमदाटी किया और उन्होंने मेन करके इधर पिस्टल दिखाया और पिस्टल का धाक दिखाया। दिलचस्प है, पहले पूजा खेडकर के नखरों की स्टोरी सामने आई। प्रोबेशन पीरियड में निजी केबिन और स्टाफ की डिमांड की बात सामने आई और उसके बाद तो फर्जीवाड़े की कहानी खुलती चली गई। इस कड़ी में पूजा खेडकर की ओर से पेश किए गए सर्टिफिकेट भी सवालों में हैं। आरोप है कि यूपीएससी कैंडिडेट के रूप में पूजा खेडकर ने खुद को ओबीसी नॉन क्रीमिलियर बताया, जबकि उनके पिता दिलीप खेडकर खुद महाराष्ट्र के क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं। दूसरा आरोप है कि पूजा खेडकर ने खुद को दृष्टिहीन और मानसिक रूप से दिव्यांग बताया था, लेकिन वो फर्राटे से ऑडी कार चलाती हैं। पूजा खेडकर 2023 बैच की प्रोबेशनरी आईएएस हैं। विवाद से पहले तक वो पुणे में तैनात थीं, लेकिन उसके बाद उन्हें वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया। पर सवालों की लिस्ट लगातार लंबी हो रही है और हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। सबसे बड़ा खुलासा पूजा खेडकर की ओर से यूपीएससी के सामने पेश किए गए दृष्टिहीन और मानसिक इलनेस के सर्टिफिकेट से जुड़ा है। यूपीएससी ने 22 अप्रैल 2022 को पूजा खेडकर को जांच के लिए दिल्ली एम्स बुलाया, लेकिन वो कोरोना का हवाला देकर नहीं आई। इसके बाद 26 मई को दिल्ली एम्स और 27 मई को सफदरजंग अस्पताल में जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन पूजा खेडकर वहां भी नहीं पहुंची। फिर 1 जुलाई 2022 को दिल्ली एम्स बुलाया गया, लेकिन पूजा खेडकर ने आने से इनकार कर दिया। आखिरकार 26 अगस्त 2022 को पूजा खेडकर दिल्ली एम्स पहुंची, जहां उनकी आंखों की जांच के लिए 2 सितंबर 2022 की तारीख दी गई। लेकिन पूजा खेडकर 2 सितंबर को भी दिल्ली एम्स नहीं आई, बल्कि दूसरी जगह कराई गई जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी। बताया जाता है कि यूपीएससी ने उस वक्त पूजा खेडकर की दूसरी जगह कराई गई जांच पर आपत्ति जताई थी,
मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल यानी कैट के पास गया, लेकिन बाद में उन्हें बतौर प्रोबेशनरी आईएएस महाराष्ट्र कैडर में भेज दिया गया। खास बात तो ये है कि उनकी पहली ज्वाइनिंग उन्हीं के होम टाउन यानी पुणे में कर दी गई। पूजा खेड़कर का आईएएस में सिलेक्शन होना पहले दिन से वो शक के दायरे में आया है। आईएएस ही ये अपने देश की एक बहुत बड़ी ऊंची सेवा है, इसके लिए लाखों लोग बैठते हैं और बहुत कम लोग चुने जाते हैं। वहाँ चुनकर आने के लिए वो सर्विस पाने के लिए बहुत ईमानदार और सख्त लोगों की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति खुद ऐसे कुछ गफला करके आया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में के काबिल नहीं है। उन्होंने कुछ भी किया तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो सर्विसेज में बनी रही। इसका मतलब साफ जाहिर है कि इनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल ताकत है, उनका तबादला ये कोई उनको पनिशमेंट नहीं है। जाहिर है प्रोबेशनरी आईएएस के रूप में गैर जरूरी डिमांड से शुरू हुआ विवाद अब फर्जीवाड़े की फाइल्स तक पहुंच चुका है, जिसकी जांच की आंच पूजा खेड़कर के साथ ही उनके परिवार की भी मुसीबत बढ़ा सकती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.